आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। जैसे रिटायरमेंट हो जाता है तो हम लोगों को एक सुविधा पेंशन है, जो कि कम सर्विस होने की वजह से हम लोगों का पेंशन कम रहता है। और 40 की उम्र में हमारा हाथ में जो एक अच्छा नौकरी था वो हमसे छीना जाता है। मतलब जो शहीद होकर निकलता है वो एक अलग है, जो बोनस की ज़िंदगी में आ गए हम लोग, जो कि हम लोग बाहर आने के बाद सैनिक कल्याण या सैनिक पुनर्वास जो भी है ये सिर्फ कागज़ों में रह गया। हम लोगों को पुनर्वास होता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। एक तरफ भारत जहां कारगिल का विजय दिवस मना रहा है, जिसको जो हमारा कारगिल का युद्ध हुआ था 3 मई 1999 से स्टार्ट होके 26 जुलाई 1999 को कारगिल का युद्ध जो है वो हमारे भारत के वीरों ने जीता था। वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पे कुछ दिनों से धरने पे बैठे हुए हमारे सैनिक जो रिटायर हैं, उनकी कुछ मांगे हैं। आइए जान लेते हैं। नाम जान सकते हैं? जी जी, मेरा नाम गोपाल कृष्ण। मैं OROP का जो विसंगतियों को लेकर हम लोग 157 डेज से यहाँ बैठा हुआ है। जो हमारा एक मेगा रैली भी हुआ था 23 जुलाई को यहाँ पर हुआ था। सरकार को सारे विसंगतियों का मेमोरेंडम दी है, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं सुना अभी तक। जो आज कारगिल डे का जो विजय दिवस मना रहा है, अभी हमारा राजनेता हो या मंत्री हो, सरकार हो और हमारा सेना का बड़ा बड़ा अधिकारी हो, सभी अभी बहुत बढ़ चढ़ के अपना देश के सामने विजय दिवस मना के बहुत वादाएं करेंगे, झूठा वादा करेंगे और गाना लगाएंगे। लेकिन हम लोग एक 157 डेज से यहाँ बैठा हुआ है। हम लोगों ने चंद आप 157 डेज से यहाँ पे? बिल्कुल 157 डेज है जो आपको बड़ौदे के लिए 150 हम लोगों के 20 फरवरी 2023 से बैठा है। ठीक है, 157 डेज हो चुका है यहाँ हमारा। 157 डेज के अंदर हम लोगों ने 3 अप्रैल 2023 को हम लोगों ने सारे जो हिंदुस्तान का सभी राज्यों का DC DM को मेमोरेंडम दिया। भारत के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री के नाम पर बनाया हुआ मेमोरेंडम पूरा कलेक्टर के पास हमने सौंपा गया था 3 अप्रैल 2023 को। तो क्या मांगे आपकी सरकार से? मांग यही है, हम लोगों को इन्होंने OROP दिया है। OROP मतलब जो निचले रैंक से जो सैनिक रिटायरमेंट होकर आता है, जो कम उम्र में आना पड़ता है, जो सेना का आयु को बरकरार रखने के लिए हम लोगों को 38-40 का उम्र में 90% सैनिक जो रिटायरमेंट होना पड़ता है। जैसे रिटायरमेंट हो जाता है तो हम लोगों को एक सुविधा पेंशन है, जो कि कम सर्विस होने की वजह से हम लोगों का पेंशन कम रहता है। और 40 की उम्र में हमारा हाथ में जो एक अच्छा नौकरी था वो हमसे छीना जाता है। मतलब जो शहीद होकर निकलता है वो एक अलग है, जो बोनस की ज़िंदगी में आ गए हम लोग, जो कि हम लोग बाहर आने के बाद सैनिक कल्याण या सैनिक पुनर्वास जो भी है ये सिर्फ कागज़ों में रह गया। हम लोगों को पुनर्वास होता नहीं है। हम लोग किसी जगह पर सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करेंगे, वो भी हम लोगों का साथ में मतलब सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी भी अगर हमको मिलना है सेना का अधिकारी द्वारा ही मिलता है, जो 60 साल की उम्र में पेंशन होकर आता है, उन्हीं का हाथ से ही मिलता है। तो हमें मिलने वाले जो पेंशन में जो सरकार ने बोला, इसी सरकार ने बोला है OROP, जो हमारा 1 रैंक 1 पेंशन जो बोला जाता है, जो उसी को ओरिजिनल OROP हम आपको देंगे। जो हमारा जो अभी तक आपको सरकार की तरफ से मिला नहीं है, ना आपको नौकरी मिली है रिटायर होने के बाद, ना आपको OROP मिला है। वो जो OROP जो उन्होंने दी है, जो वादा किया है उन्होंने दिया है, लेकिन OROP का असली हकदार हम लोग हैं। जैसे निचले रैंक से जो आता है वो है, कम उम्र में आता है वो है। लेकिन इसी में अब हमारा OROP का 85% फंड जिसके लिए लागू नहीं है, अधिकारी को लागू नहीं है, अधिकारी लेके चला गया। मतलब हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी अब ये अपना राजस्थान में भी अपना कुछ फंक्शन में बताया था 65,000 करोड़ रुपीस हम OROP के लिए दी गई है। लेकिन उसी में से 85% फंड जिसके लिए OROP लागू नहीं है उनको दिया गया है। जिनके लिए लागू नहीं है उनको दिया जा रहा है, और जिनके लिए लागू है, जिनको इसका फायदा पहुंचना चाहिए, उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। केवल 15% पहुंच गया, वो भी मतलब अफवाह उड़ाया हुआ है। हमारा एक वर्ग जो JCO रैंक होता है उनके लिए 0 है, उसको कोई पैसा नहीं आया। और हम लोगों में 2 बांड में बांट दिया इन्होंने, 2014 का पहले वाला, 2014 का बाद वाला। 2014 का पहले वाला जो भी लोग अगर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में आता है वो तो उन्हीं के लिए उसमें OROP में रखा गया है। जो 14 का बाद जो आ गया उसको प्रीमेच्योर नहीं देंगे करके बता दी। क्या वजह है जो 2014 के बाद रिटायर होके आ रहे हैं उनको नहीं दिया जा रहा है? मतलब ये हमारा जो लीडरशिप में हमें जो हमारा जो लीडर जो होता है, हमारा अफसर होता है, जो हमारा कोई अलग संगठन नहीं होता।
जो हमारा निचले रैंक वाला भी हो, ऊपर रैंक वाला भी हो, दोनों का संगठन एक ही है। जो हमारे जो भी काम है, अगर हमारा जो पुनर्वास हो या सैनिक कल्याण हो या पे कमीशन हो, हर चीज़ के लिए बातचीत करने के लिए हमारा अधिकारी जाता है। लेकिन हम लोग बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ है, मतलब 28 करोड़ है जो हमारा जो स्ट्रेंथ। अच्छा 28 लाख है, 28 लाख पूर्व सैनिक है और 7 लाख वीर नारी से। लेकिन इस संख्या बल हमारा लीडरों ने सरकार के सामने रखते हैं, उसके बाद वो अपना फ़ायदा उठा के लेके जाता है। जो उन्होंने मान लो कोई गवर्नर बनने वाला बात हो या मिनिस्टर बनने वाला बात हो या टिकट लेने वाला बात हो, हर जगह पर वो हमारा स्ट्रेंथ दिखाएंगे। लेकिन हम उसके ऊपर विश्वास करते थे। जब जो 20 जनवरी 2023 को जो हमारा मेमोरेंडम, जो हमारा लिए जो सर्कुलर निकल कर आया था, हमारा जो फ़ायदा वाला टेबल, उसी में देखा गया तो केवल 15% पेमेंट पे हमें चुप करा दी। उसके बाद 85% फंड उन्होंने ले ली, जो कि इसमें दोषी तो पूरा हमारा लीडर है। पूरा आपका लीडर, जो आपका आर्मी का लीडर है, जिनके अंडर आप काम करते हैं। तो आप वकील हैं? मैं भी इंडियन आर्मी से हूँ। इंडियन आर्मी से? हाँ जी। आपके ड्रेसअप को देख के लगा कि शायद आप वकील हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जो कहना चाहते हैं, आप बोलते हो जनता खुश है, जब फौज का जवान खुश नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो जनता खुश है। जब एक फौजी पेंशन आ जाता है, मंत्री बोलते हैं कि उनके लिए हमने ये कर दिया, उनके लिए हमने इतना % नौकरी रखा है, रिजर्व नौकरी रखा है, या उनको इतने % DA दे दिया है। न्यूज़ पे बोल देते हैं, स्टेज पे बोल देते हैं, मगर उनको दिया नहीं जा रहा। वो जैसे 1 रैंक 1 पेंशन वाला आपने भी सुना होगा, कब से चल रहा है। हमारे को भी 157 दिन हो गए यहाँ पे धरने पे बैठे हुए, अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं निकला। हाँ जी, हाँ जी। इसके हम जहाँ मंत्री जी के ऊपर विश्वास करके बैठे थे कि एक ना एक दिन हमारे को आर्मी की ज़रूर सुनी जाएगी, मगर आज तक उन्होंने आर्मी को जहाँ तो अनदेखा किया है, जहाँ उनकी नज़रों में आर्मी है ही नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।